हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप में। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी लोगों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को क्यों मनाते हैं आज डिस्कस करेंगे। और जो है बाल दिवस किनके जन्म दिवस के रूप में एज ए बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री, देश के प्रथम समाज सुधारक, देश में बहुत महत्वपूर्ण आज़ादी में योगदान देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस है वो चिल्ड्रन डे के रूप में हर साल मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री और देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जन्म होता है 14 नवंबर 1889 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर 1889 में जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है तो इलाहाबाद में होता है। कहाँ होता है? इलाहाबाद, आपको याद रखना है। कहाँ होता है? इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। 27 मई 1964, ये बाद में बात करेंगे जब इनकी मृत्यु होती है। 27 मई 1964 भी आपको याद रखना है। हमारे देश के समाज सुधारक, धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी समाज एवं लोकतंत्र और लेखक जो है ये रह चुके हैं। समाज में किस प्रकार से लोकतंत्र होना चाहिए, मानवतावादी और समाज सुधारक, धर्मनिरपेक्ष और लेखक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इनके द्वारा जो कुछ किताबें लिखी गई हैं, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, पहली किताब इनके द्वारा लिखी गई थी लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर एंड ऑटोबायोग्राफी, ये भी इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, एन ऑटोबायोग्राफी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी किताब इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित किताबें लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, एन ऑटोबायोग्राफी एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जन्म होता है 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में। मृत्यु होती है 27 मई 1964। आज चूंकि 14 नवंबर है और इनका चूंकि ये बच्चों को ज़्यादा प्यार करते थे, प्रेम करते थे, इसलिए भारत सरकार ने इनके जो है बर्थ है, एनिवर्सरी है, जन्म दिवस है, उसको चिल्ड्रन डे के रूप में पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। फादर की बात करें तो मोतीलाल नेहरू थे, एंड मदर की बात करें तो स्वरूप रानी थी, एंड पत्नी की बात करें तो कमला कौल थी। एक ही पुत्री थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी, एंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो चुनाव नहीं हुआ था, अर्थात देश की जनता ने चुनाव नहीं किया था। किसने इन्हें जो है देश का प्रधानमंत्री बनाया था? तो आपको पता होना चाहिए संविधान। किसने? संविधान सभा। पहली बार ये देश के प्रधानमंत्री बनाए गए और संविधान सभा के द्वारा चुने गए। और जो है राष्ट्रपति चुने जाते हैं, देश के प्रथम राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो इनका जो जन्मदिन है राधा कृष्णन जी का, वो टीचर डे के रूप में पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। देश के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा चुना गया? संविधान सभा के द्वारा। और जब ये देश के प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रपति कौन था? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये आपको पता होना चाहिए। पंडित नेहरू की बात की मैंने। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं लाहौर से। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं लाहौर से। सबसे पहले 1912 में ये विदेश जाते हैं। विदेश से मतलब इसके पहले विदेश चले जाते हैं, विदेश में स्टडी करते हैं और प्राकृतिक विज्ञान से स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। भारत में आ जाते हैं वापस 1912 से।
1912 में भारत आते हैं और 1916 में गांधी जी से भेंट होती है। गांधी जी से भेंट होने के बाद 1919 में इलाहाबाद होम रूल की जो है के सचिव बनते हैं। 1920 में उत्तर प्रदेश में किसान मोर्चा का जो है आयोजन किया, किसानों के साथ में रहे। एंड असहयोग आंदोलन, आपको पता है 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ गांधी जी के द्वारा, इसमें भी जो है महत्वपूर्ण हिस्सा रहा और जेल भी जाते हैं। इसके बाद 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए जाते हैं। 1926 में इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, रूस और ब्रसेल्स में जाते हैं जो है भारत की तरफ से, और जो है वहां अपना पक्ष रखते हैं। 1926 में विदेशों की यात्रा के लिए इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, रूस एंड ब्रुसेल्स जाते हैं कि जो है अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की तरफ से। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध भी इनके द्वारा किया गया, साइमन कमीशन जो कि भारत में आया था। इस प्रकार से 1935, 1942 और 1945, 1947 वो डेट 15 अगस्त 1947 की वो डेट जब भारत आजाद हुआ। चाहे 1935 मिनी संविधान की बात हो, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, 1945 में, चाहे 1947 में जो 1945 में जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, 1947 में जब भारत आजाद होता है, तो इन सारे युद्धों में इन सारे जो है जो 1945 में जो मिनी संविधान आया, भारत सरकार एक्ट आता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और कांग्रेस ने और भारतीयों ने जब इंग्लैंड की सहायता की और इंग्लैंड ने जो है कहा कि हम भारत छोड़ के चले जाएंगे यदि भारतीय हमारी सहायता करते हैं, और अंत में 1947 को 15 अगस्त 1947 को इन अथक प्रयासों से इनके जो है आंदोलनों से, संघर्षों से अंग्रेजों को भारत से जाना ही पड़ा। तो यही कुछ पॉइंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू के। आज उनका चूंकि बर्थडे है, जन्म दिवस है, और इसलिए हमने आज उनके बारे में पढ़ा। इनका जो जन्म दिवस है वो चिल्ड्रन डे के रूप में पूरे देश और दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। पंडित नेहरू की पुत्री थी इंदिरा गांधी, और ये भी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इनकी पत्नी का नाम कमला कौल था। पिताजी मैंने बताया आपको जो है मोतीलाल नेहरू, एंड इनकी माताजी का नाम मैंने बता दिया है स्वरूप रानी नेहरू। ये इनका कुछ फैमिली बैकग्राउंड था। शुरुआती शिक्षा इलाहाबाद से ही होती है, फिर इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में भी जो है कांग्रेस की तरफ से या जो विद्यार्थी जीवन था वहां पर अपने देश की बात रखते हैं। 1912 में भारत आते हैं। 1916 में जो है गांधी जी से भेंट होती है। 1919 में होम रूल जो है इलाहाबाद में होम रूल के जो है लीग के महासचिव बनते हैं। 1923 और 1920 हर मतलब कई प्रकार के जो भी आंदोलन देश में हुए हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री और देश के उप प्रधानमंत्री बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय देश के प्रधानमंत्री जो है नेहरू थे। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो चुनाव किया था प्रधानमंत्री के लिए वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।